भारत में होलनाक हादसा, अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिर कर तबाह, अमले समेत 290 अफराद की जानें गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयर इंडिया की परवाज़ अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरते ही डॉक्टर हॉस्टल पर जा गिरी। तैयारे में 2 पायलट्स, अमले के 10 अरकान, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन, 7 पुर्तगाली शहरी मौजूद थे। हादसे का शिकार एयर इंडिया की परवाज़ में गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी भी सवार थे। तैयारा गिरने की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। तैयारे के पुर्जे बिखर गए, इलाके में धुएं के बादल छा गए। इमदादी सरगर्मियाँ जारी, मलबे से मुतअद्दिद लाशें निकाल ली गईं। अहमदाबाद एयरपोर्ट जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। भारत में तैयारा हादसे में एक मुसाफिर मौजज़ाना तौर पर जिंदा बच गया। रमेश विश्वास कुमार ने कहा, तैयारा तबाह होने से चंद लम्हे पहले नीचे कूद गया था, मामूली जख्म आए हैं। रमेश एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल पहुंचा। तैयारा हादसे में हलाक 2 बरतानवी मुसाफिरों की वेटिंग लाउंज में बनाई गई आखिरी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में दोनों ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हम भारत से रवाना हो रहे हैं। तैयारे का उड़ान भरने के बाद 1 मिनट से भी कम वक्त में राब्ता मुनक़ता हो गया। भारतीय डीजी सिविल एविएशन के मुताबिक तैयारा गिरने से कबल 1:39 पर कैप्टन ने मेड डे की कॉल दी। हादसे का शिकार बोइंग 787 तैयारा 11 साल पुराना था। तैयारा हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फ़ज़ाई हादसे पर अफसोस का इजहार, कहा कि अहमदाबाद में पेश आने वाला सानहा हमें हिलाकर रख चुका है। इस मुश्किल घड़ी में मेरी दुआएं और हमदर्दियां मुतासरा अफराद और उनके ख़ानदानों के साथ हैं। बरतानवी बादशाह शाह चार्ल्स, बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टामर, रूसी और फ्रांसीसी सदर समेत कई आलमी रहनुमाओं का हादसे पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारत में तैयारा हादसे पर दिल गमज़दा है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का हादसे में कीमती जानों के ज़ियां पर दुख का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, आज एक अफसोसनाक हादसे की खबर सुनकर दिल दुखी हुआ। खातून अव्वल आसफा भुट्टो का भी इजहार अफसोस। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि मुश्किल घड़ी में मुतासरा ख़ानदान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और UAE के दरमियान इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, पाकिस्तान में अमाराती सरमायाकारी बढ़ाने और आलमी उमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों पर जोर। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए अमारात के ताउन और तरक्याती मनसूबों को सराहा। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, जंग का खतरा मंडलाने लगा। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में गैर अहम सिफारती और फ़ौजी एहलकारों की तादाद में कमी का ऐलान। बहरीन और कुवैत से गैर ज़रूरी अमरीकी एहलकारों और फैमिली मेम्बरान के इनखला की इजाज़त भी दे दी गई। बगदाद में कायम अमरीकी एम्बेसी से भी इजाफी मुलाजमीन को इनखला का हुक्म। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा कि यह फ़ैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। जंग छिड़ी तो तमाम अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान की अमरीका को वार्निंग। ईरानी वज़ीर दिफा बोले कि उम्मीद है कि मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। जंग मुसल्लत की गई तो तेहरान हिचकिचाए बगैर खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। एटमी तवानाई एजेंसी में ईरान के खिलाफ अमरीका और मगरबी मुल्कों की करारदाद मंजूर। ईरान ने करारदाद सियासी करार देकर मुस्तरद कर दी। नई तनसीबात में भी यूरेनियम अफसूदगी शुरू करने का ऐलान। NPT मुआहदे से भी निकलने का इंतबा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि करारदाद एक गैर मुनसिफाना और बिला वजह दबाव का जरिया है। इसका मकसद ईरान के जायज़ हुकूक और मफादात को नुकसान पहुँचाना है। अमरीकी सदर का फिर ईरान से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान से मुआहदा चाहता हूँ। ईरान के साथ जोहरी मुआहदे के बहुत करीब थे। अमरीकी सदर ने कहा कि ट्रंप बोले, पाकिस्तान और भारत को बताया कि कश्मीर का तनाज़ा देरीना है। मैं तमाम मसाइल हल करवा सकता हूँ। मेरे सिवा कोई और एटमी जंग नहीं रुकवा सकता था। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। अमन का पैगाम लेकर आए हैं, इसीलिए हमारा मौक़िफ़ सुना जा रहा है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में वाज़ेह कहना था कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो इसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। भारत ने हमारा पानी रोका तो इस सूरत में जंग होगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात के बायस FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया। ब्रसेल्स में बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू में कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, चाहते हैं कि भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी, मसला कश्मीर और पानी के मसले का हल निकालें।
पानी पीटीआई की मुशावरत और मंजूरी के बगैर बजट पास नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर का 2 टोक का ऐलान, कहा कि बजट के मौके पर भी बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ आईनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए बजट पेश करके असम्बली अरकान की बहस शुरू करवाई जाएगी। सिंध काबीना का बजट इजलास आज सुबह 9 बजे वज़ीर आला हाउस में तलब मुराद अली शाह दोपहर 3 बजे सिंध असम्बली में बजट पेश करेंगे। सिंध के नए माली साल का बजट 3000 अरब रुपए से जायद होगा। सिंध हुकूमत का आइंदा माली साल का तरक्याती प्रोग्राम तैयार, सूबाई तरक्याती प्रोग्राम पर 520 अरब, जिलाई तरक्याती बजट पर 55 अरब रुपए रखे गए। GTV न्यूज़ ने बजट की कॉपी हासिल कर ली। अगले माली साल के लिए सिंध पुलिस के बजट में 20% तक इजाफा मुतवक्के। वाटर कैनन, सर्वेलेंस वैन, आर्म्ड हंगामा आराई कंट्रोल गाड़ियों के लिए बजट तजवीज़। सिंध पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ भी दी गई। कराची में MKM पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, अवाम दोस्त बजट सामने न आने पर मौसर हिकमत अमली अपनाने का फैसला। इजलास में नए साल के मालियाती बजट से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, तरक्याती स्कीमें न मिलने पर MKM पाकिस्तान भरपूर एहतजाज करेगी। प्री बजट इजलास में हमने मुख्तलिफ तजवीज़ दी हैं, अवाम के हुकूक पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत कराची को नज़रअंदाज कर रही है। मेयर कराची का वफाक से शिकवा, मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर-ए-आज़म से कराची के मसाइल हल करने के लिए 100 अरब रुपए जारी करने का मुतालबा कर दिया। कहा, वफाक कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुआवनत करे। कराची पाकिस्तान का मुआशी दारुल-हुकूमत है, कराची को नज़रअंदाज करेंगे तो मसाइल होंगे। तनख्वाहों में भारी इजाफा क्यों किया? वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा माली फुहाशी के ज़ुमरे में आता है। पीपल्स पार्टी का बजट के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। चौधरी मंजूर कहते हैं कि हुकूमती मुआशी पॉलिसी के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। इस हवाले से हर हद तक जाएंगे। इसकी तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सामने मजदूरों के मसाइल रखूंगा। मजीद कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। अफसोस की बात है कि हमें बजट पर मुशावरत तक में शामिल नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब ने मंसूबों के लिए फ़ंड्स वफाक से नहीं लिए, सूबों के वसाइल से फ़ंड्स लिए गए। पंजाब सफाई सुथराई में भी आगे है और तालीम में भी। कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो पंजाब से सीखें, महदूद वक्त में कैसे काम करते हैं। 15-15 साल से बैठ कर कुछ ना करने वाले हमारी कामयाबी से खाइफ हैं। सीनियर पाकिस्तानी अदाकार राशिद महमूद भी कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। राशिद महमूद रहीम यार खान के इलाके से मुबैना तौर पर अगवा, कीमती सामान लूट कर छोड़ दिया गया। शदीद गर्मी के बाद बारिश की पेशगोई। मुल्क के 12 इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के 12 इलाकों पर असरअंदाज होगा। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरीद, दीर, सवात, चित्राल, मालाकंड में बारिश हो सकती है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी बरसात का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में गरज चमक और आंधी के साथ बारिश की पेशगोई। गजा में इमदादी कैंप के बाहर भूखे मुतासरीन पर सहीयूनी फौज का ड्रोन हमला। 26 फलस्तीनी शहीद, 200 से जायद जख्मी। हमलों में शहुदा की तादाद 42 हो गई। इसराइली फौज को खान यूनुस में ऑपरेशन के दौरान मजीद 2 मुगवियों की लाशें मिल गईं। गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के रजाकारों की बस पर फायरिंग, 5 कारकुन हलाक, कई जख्मी। मिस्री हुकूमत का ग्लोबल गजा मार्च रोकने के लिए क्रैकडाउन, दर्जनों गैर मुल्की रजाकार गिरफ्तार, मुल्क बदर कर दिया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल। खेल के पहले 2 रोज बॉलर्स के नाम रहे। 14-14 विकेटें ली। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 212 रन पर ढेर। साउथ अफ्रीका की टीम भी अच्छा खेल ना पेश कर सकी। अफ्रीकी टीम सिर्फ 138 रन बना पाई। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों के नुकसान पर 144 रन बनाए। दिफाई चैंपियन को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 218 रन की बर्तरी हासिल। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। पैट कमिंस ने टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेटें हासिल कर लीं। पैट कमिंस ने यह कारनामा साउथ अफ्रीका के खिलाफ 6 विकेटें हासिल करके सर अंजाम दिया।
और शहंशाह गज़ल मेहदी हसन की आज 13वीं बरसी है। मेहदी हसन ने 25,000 से ज़ायद फिल्मी और गैर फिल्मी गीत और गज़लें गाकर लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि उनका गाया हुआ हर गीत अमर हो गया।